राधे राधे जी। मैं ज्योतिष आचार्य प्रदीप सोनी। दोस्तों, आज का विषय है मेष लगन की कुंडली और नीच राशि का शनि ग्रह। तो आज हम ये जानेंगे कि मेष लगन की कुंडली कब बनती है, और दूसरा ये जानेंगे कि शनि ग्रह किस राशि पर नीच का होता है, और मेष लगन की कुंडली में नीच राशि के शनि का क्या प्रभाव रहता है। तो चलिए समझते हैं इसे। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि मेष लगन की कुंडली कब बनती है। ये एक कुंडली बनाई हुई है यहाँ पर। जब कुंडली का प्रथम भाव, कुंडली के प्रथम भाव पर नंबर 1 लिखा होता है तो वो मेष लगन की कुंडली बनती है। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अगर यहाँ पर इस प्रथम भाव में नंबर 2 लिखा होता है तो वो वृषभ लगन की कुंडली बनती है। यहाँ पर अगर नंबर 3 लिखा होता है तो मिथुन लगन की कुंडली बनती है। इसी तरह से अगर नंबर 4 लिखा होता है तो कर्क लगन की कुंडली बनती है। यहाँ पर हम सिर्फ मेष लगन की कुंडली के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मेष लगन की कुंडली में प्रथम भाव में नंबर 1 लिखा होता है, और उसके बाद नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह से ये नंबर कॉन्टिन्यूअस चलते हैं। तो इसके बाद हम ये जानते हैं कि शनि ग्रह नीच राशि में कब होते हैं। जब शनि मेष राशि में होते हैं, मेष राशि अर्थात नंबर 1 पर जब शनि मेष राशि में होते हैं उस समय शनि ग्रह नीच के होते हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा, मेष लगन की जिन जातकों की मेष लगन की कुंडली है और शनि ग्रह अगर प्रथम भाव में बैठे हैं, यानी कि वो मेष राशि में बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में शनि नीच के हो जाते हैं। इस लगन की कुंडली के अकॉर्डिंग शनि ग्रह यहाँ पर 2 भावों का स्वामी है, एक दशम भाव और दूसरा एकादश भाव। दशम भाव हमारे कर्म स्थान को बताता है, जहाँ हम जॉब करते हैं, जो हमारा काम होता है उसके बारे में बताता है। 11वां भाव हमारी करंट इनकम के बारे में बताता है, हमारी आय के बारे में बताता है। तो मेष लगन की कुंडली में शनि 2 घरों का स्वामी होता है, एक तो कर्म का स्वामी होता है यानी आपके काम का, और दूसरा इनकम हाउस का स्वामी। यहाँ पर शनि एकादश भाव का स्वामी है। एकादश भाव एक त्रिशदाय भाव है। महर्षि पराशर के अनुसार जन्म कुंडली का 3रा, 6ठा और 11वां भाव त्रिशदाय भाव कहलाता है, और महर्षि पराशर के अनुसार ही त्रिशदाय भाव का स्वामी अगर नीच का हो जाता है तो एक राजयोग बनाता है। मेष लगन की कुंडली में शनि एकादश भाव अर्थात त्रिशदाय भाव का स्वामी होकर लगन में जब बैठता है तो वो नीच का हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये एक राजयोग बनाएगा। राजयोग अर्थात लगन में बैठकर भौतिक सुखों में वृद्धि करेगा। शनि एक पाप ग्रह भी है। यहाँ पर राजयोग बनाकर भौतिक सुखों में तो वृद्धि होगी, लेकिन जातक की हेल्थ प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं कमी बनी रहेगी, यानी कि उसके साथ हेल्थ प्रॉब्लम लगी रहेगी। इसके बाद शनि की टोटल 3 दृष्टियां होती हैं। शनि तीसरी दृष्टि से 1, 2, 3 तृतीय भाव को देखेंगे। जब ये तृतीय भाव को देखेंगे तो ये छोटे भाई बहनों का भाव है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों के साथ भी प्रॉब्लम बनी रहेगी, उनके साथ जो रिलेशंस हैं वो अच्छे नहीं रहेंगे। शनि 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव पार्टनर का भाव होता है, आपके स्पाउस का भाव होता है। तो वहाँ भी रिलेशन को लेकर
प्रॉब्लम बनी रहेगी, यानी कि जो रिलेशंस हैं वो अच्छे नहीं रहेंगे। शनि दशम दृष्टि, शनि की एक दृष्टि और होती है दशम दृष्टि। जब शनि दशम दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे तो यहाँ पर इनकी ही राशि रहेगी, ये अपनी मकर राशि को देखेंगे। जब ये अपनी ही राशि को देखेंगे तो इस भाव के फलों में वृद्धि करेंगे, अर्थात भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे, लेकिन जीव सुखों में कमी करेंगे। जहाँ पर कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में ऐसा पर्सन उन्नति करेगा, लेकिन अपने बॉस या अपने ओनर के साथ कहीं ना कहीं रिलेशंस में तनाव रहेगा। तो इसके अलावा अगर शनि अकेला है तो इस तरह से रिजल्ट मिलेंगे। अगर शनि के साथ कोई और ग्रह बैठा है, अर्थात अगर शनि के साथ यहाँ पर मंगल बैठा है तो यहाँ पर एक नीच भंग राजयोग बन जाएगा। जब ये नीच भंग राजयोग बनेगा तो भौतिक सुखों में तो वृद्धि होगी, लेकिन जैविक सुखों में कमी बनी रहेगी। एक बात और, मंगल के अलावा अगर यहाँ पर सूर्य देव बैठते हैं, सूर्य क्योंकि मेष राशि में उच्च के होते हैं, अगर यहाँ पर सूर्य बैठेंगे तो भी नीच भंग राजयोग बन जाएगा। नीच भंग राजयोग बनने से भौतिक सुखों में तो प्राप्ति होगी, लेकिन शनि सूर्य इकट्ठे बैठने से पिता पुत्र के संबंध खराब होने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद शनि अगर बृहस्पति ग्रह से दृष्ट हो जाता है, सपोज शनि अगर बृहस्पति यहाँ नवम भाव में बैठे हैं तो बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से शनि को देखेंगे। अगर शनि बृहस्पति ग्रह से दृष्ट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में शनि से दोनों ही रिजल्ट मिलेंगे, भौतिक सुख भी मिलेंगे और जैविक सुख भी मिलेंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि शनि के जो पापत्व है उसको खत्म कर देती है। तो इस प्रकार दोस्तों, अगर आपकी कुंडली मेष लगन की है, शनि नीच ग्रह के हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर वो सूर्य के साथ संबंध बनाते हैं, मंगल के साथ संबंध बनाते हैं तो नीच भंग राजयोग बन जाता है। और अगर उन पर बृहस्पति की दृष्टि रहती है तो ये शनि भौतिक और जैविक दोनों ही प्रकार के सुखों को देने में सक्षम होते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे जी।